हेलो। भैया, कल मेरे घर में गृह प्रवेश की पूजा है। आप और भाभी आइएगा ज़रूर। सीमा ने अपने भैया जोगेश्वर से कहा। सीमा के बहुत दिनों बाद आवाज़ सुनने से जोगेश्वर भावुक सा हो गया था। जोगेश्वर ने दबदबाते हुए आवाज़ में पूछा, क्या? कौन सा घर? तुम लोग नए किराए के घर में शिफ्ट हुए हो क्या? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल स्टोरी हाउस में, जहां आप सुनने वाले हैं आज भाई बहन के अद्भुत लगाव की कहानी। तो चलिए इस कहानी को आगे सुनते हैं। नहीं नहीं भैया, हमारा अपना घर। इतना बोलते ही सीमा की आंखें भर आई। भैया फिर मिलते हैं कल। आप लोगों से आइएगा ज़रूर, ठीक है? मैं अब फ़ोन रखती हूँ। जोगेश्वर फ़ोन में बात करने के बाद अपनी नम्न आँखों को अपने हथेलियों से पोंछता रहता है कि अंदर से उसकी पत्नी बुलाती है, अजी सुनते हो? ये आवाज़ थी जोगेश्वर की पत्नी पायल की। जोगेश्वर के लाल आँखों को देखकर पायल पूछती है, अजी क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? जोगेश्वर बोलते हैं, हाँ, सीमा का कॉल आया था। बोल रही थी कि उसने एक अपना नया घर लिया है। उसके घर में कल गृह प्रवेश की पूजा है। हम सबको बुलाया है। पायल चौंकते हुए बोली, अरे वाह, नया घर! इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की! पायल ने ताना कसते हुए अपने पति को कुछ कुछ याद दिलाने की कोशिश की। याद है आपको, जब आप मुझे ब्याह कर लाए थे घर पे, तब मेरी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके आप सीमा की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, ताकि उसे माता पिता की कमी महसूस ना हो। उसके स्कूल और ट्यूशन्स के फीस भरने के लिए हम ढंग के कपड़े तक नहीं पहनते थे। हर दिन आप पैदल ऑफिस ही निकल जाते थे ताकि सीमा ऑटो से कॉलेज जा सके। और आज देखिए नतीजा। घर के बारे में हमें पता पहले से चलने से क्या हम उसका घर छीन लेते? आप ही बताइए। पायल अपने आप को खूब कोसती है। पायल का पति जोगेश्वर गुस्से से बोलता है, उफ, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने जो कुछ भी किया सीमा के लिए वो मेरा फ़र्ज़ था। तुम जानती नहीं हो क्या कि कैसे मम्मी पापा दोनों ही एक कार एक्सीडेंट में हमें छोड़ कर चले गए। सीमा मुझसे 12 साल छोटी है। उसे मैंने अपनी बच्ची की तरह ही पाला है। पायल बोली, हाँ, उसे अपनी बच्ची की तरह तो पाला है, और मुझसे माँ बनने का सुख छीन लिया। सीमा के खर्चे में कमी ना आए इसलिए आपने कभी संतानें ही नहीं किए। जाओ, बुलाओ अब अपनी प्यारी सी बहना को, जिसने चोरी चुपके अपने लिए महल बना लिया। और जब कल उसकी गाड़ी आए ना, तो बेशर्मों की तरह उसकी गाड़ी में घूमने निकल जाना। पायल इतना कुछ बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहाँ जोगेश्वर पूरी रात सो ही नहीं पाता। उसकी आंखें बेसब्री से सीमा के घर को देखने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जब सीमा की गाड़ी अपने भैया भाभी को लेने आती है, तब पायल ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उस गाड़ी में बैठकर जोगेश्वर ही अकेले चला गया। गाड़ी में बैठकर जोगेश्वर सोच रहा था, कितनी खूबसूरत गाड़ी है देखो। गाड़ी में ठंडी ठंडी हवाएं भी आती हैं। बाहर खिड़की खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, क्या शानदार सीट्स हैं। बिल्कुल नरम मुलायम, ऊपर से मखमल के कपड़ों से ढकी है। वाह, क्या शानदार बंदोबस्त किया है मेरी बहन ने। लो, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। आखिर बहन किसकी है? इतना मन में सोचते ही सीमा का घर आ गया। ड्राइवर ने फट से गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा खोला। सामने सीमा खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। सीमा के चेहरे पे भी जो खुशी के आंसू थे, मुझे अकेले देखते साथ ही वो बोल उठी, अरे भैया, भाभी नहीं आई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने भी उसे आराम करने की ही सलाह दी। ओह अच्छा, भाभी आती तो और अच्छा लगता। चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आइए ना।
सीमा ने मेरे पैर छुए और मेरा हाथ पकड़कर बड़े वाले गेट से मुझे अंदर ले आई। मैंने देखा सीमा का घर बाहर से जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। पूरे ज़मीन पे मार्बल के पत्थर बिछे हुए थे। एक बड़ा सा बगीचा था जहाँ तरह तरह के फूल के पौधे सजे हुए थे और उस बगीचे में एक बड़ा सा झूला भी था जिसे देखकर मुझे सीमा की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सीमा मुझे हाथ पकड़कर घर के दूसरी ओर ले आई। मैंने देखा इस तरफ भी एक ही जैसा एक दूसरा नक्शा भी बना हुआ था। वही दीवार, मार्बल और टाइल्स पत्थरों से सजी हुई पूरी मकान। सामने एक बड़ा सा हॉल और हॉल के ठीक सामने फूलों से सजी हुई एक बगीचे। ये क्या था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सीमा से पूछा, अरे सीमा, ये एक जैसे दो घर तुमने एक साथ लिया है क्या? भला इतना बड़ा सा घर का अकेले के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, वो सब छोड़िए, आपको घर कैसा लगा? मैंने फिर से पूछा, हाँ रे बाबा, घर तो बहुत ही सुंदर है, पर इसकी कीमत भी तो अच्छी होगी। तुम्हें एक ही जैसे दिखने वाले दो घर आखिर क्यों खरीदे? एक रेंट पे देने का इरादा है क्या? सीमा ने मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। सीमा बोली, चलिए ना भैया, पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी बुला रहे होंगे, चलिए। इधर पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। फिर पंडित जी ने पूजा में बैठने के लिए घर के बड़े को बुलाया। इतना सुनते ही सीमा बोल उठी, हमारे घर के बड़े और इस घर का मालिक मेरे भैया हैं, वो ही अपने हाथों से पूजा की शुरुआत करेंगे। सीमा की बातें सुनते ही जोगेश्वर दंग रह गया। उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। जिस बहन को हमने गलत समझा वो इतना सोचती है मेरे बारे में। जोगेश्वर की आंखों में आंसू थे। सीमा बोली, भैया, जो दूसरा घर आपने अभी अभी देखा ना, वो आपके और भाभी के लिए है। हम सब अब एक साथ रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके और भाभी की वजह से हूँ। जो आप दोनों ने मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आइए आइए भैया, पूजा में बैठते हैं। पूजा शुरू कीजिए अपने हाथों से। जोगेश्वर को सच में आज अपने ऊपर अभिमान है कि सीमा उसकी बहन है। जोगेश्वर ने जो किया शायद हर बड़े भैया का फ़र्ज होता है, पर सीमा ने अपनी मिसाल दे दी। उसने तोहफे में अपने बड़े भैया को घर की खुशी दे दी।